अस्सलामुअलैकुम 5 क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपकी उर्दू की टीचर हूँ। आज के इस लेक्चर में हम उर्दू की एक नज़म कहा इकबाल ने को पढ़ेंगे। तो चलें शुरू करते हैं। मुल्क व मिल्लत का बहुत चर्चा किया इकबाल ने, शायरों ने कब कहा था जो कहा इकबाल ने। खुश रहो लिखो पढ़ो खिदमत करो आगे बढ़ो, कौम के बच्चों को दी क्या क्या दुआ इकबाल ने। नौजवानों को किया आगाह उनके फ़र्ज़ से, उनकी मंजिल का दिया उनको पता इकबाल ने। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की है खुदा के बाद पैगंबर, कहा इकबाल ने। है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने। मुल्क एक ऐसा बनाओ दी हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने। इस नज़म के शायर क़य्यूम नज़र हैं। इस नज़म में शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन के ख्वाब को नौजवानों तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। शायर का कहना है कि मुल्क व मिल्लत का चर्चा अल्लामा इकबाल ने किया, यानी कि मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का ख्वाब जो था वो अल्लामा इकबाल ने देखा। शायर अगले मिसरे में कहता है, अगले शेर में कहता है, खुश रहो लिखो पढ़ो खिदमत करो आगे बढ़ो, यानी कि वो कौम के बच्चों को दुआ दे रहे हैं कि कौम के बच्चों को पढ़ना लिखना चाहिए, पढ़ लिख कर मुल्क व कौम की खिदमत करना चाहिए। और वो मुसलमानों को और कौम के बच्चों को ये दुआ दे रहे हैं कि उन्हें ये सब लिख पढ़ के अपने मुल्क कौम की खिदमत करके आगे बढ़ना चाहिए, और इसी चीज़ में ही उनकी खुशी है। नौजवानों को किया आगाह उनके फ़र्ज़ से, यानी कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने ही कौम के नौजवानों को जो है उनके फ़र्ज़ से आगाह किया, उनको उनके फ़र्ज़ का एहसास दिलाया, उनकी मंजिल का उनको पता बताया कि आप लोगों की मंजिल असल में है क्या, यानी कि आपकी मंजिल जो है वो एक अलग मुल्क यानी कि पाकिस्तान हासिल करना थी। रहनुमाई के लिए भटके हुए इंसान की, यानी कि भटके हुए इंसान की रहनुमाई के लिए कौन था, है खुदा के बाद पैगंबर, कहा इकबाल ने, यानी कि इकबाल ने कहा कि रहनुमाई के लिए जो भटका हुआ इंसान होता है उसकी रहनुमाई के लिए अल्लाह के बाद पैगंबर हैं, यानी कि अल्लाह के बाद पैगंबर जो हैं उनके उसवाए हुस्ना पर अमल करना चाहिए एक भटके हुए इंसान को, यानी कि तमाम जो इंसान हैं उन्हें अपनी अमली ज़िंदगी में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवाए हुस्ना पर अमल करना चाहिए। है मुसलमान और हिंदू दो अलग ही सिलसिले, अपने खुतबे में कहा ये बरमला इकबाल ने, यानी कि मुसलमान और हिंदू जो हैं वो दो अलग अलग कौमें हैं, वो दोनों आपस में घुल मिल नहीं सकती। उनके जो मज़हब है, उनका जो उनकी सकाफ़त है, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। बरमला का मतलब है मुंह पर, यानी खुलम खुला, मतलब उन्होंने बग़ैर डरे झिझके किसी के खौफ से आज़ाद हो के ये बात कही थी कि मुसलमान और हिंदू दो अलग अलग सिलसिले हैं। आखिरी शेर है, मुल्क एक ऐसा बनाओ दी हो जिसकी असास, मशवरा अहले वतन को फिर दिया इकबाल ने, यानी कि हमें ऐसा मुल्क बनाना है, एक ऐसे मुल्क बनाने का तसव्वुर उन्होंने दिया था जिसकी असास किस पे हो, दीन पे हो, और दीन कौन सा है, दीन इस्लाम। ये मशवरा अहले वतन को जो है, अहले वतन का मतलब होता है वतन में रहने वाले जितने भी लोग हैं, ठीक है। तो ये मशवरा किसने दिया था, अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपकी आज की नज़म कहा इकबाल ने। आज हमने इस नज़म के अशार को पढ़ा है, इन अशार की तशरीह को भी पढ़ा है। आपने इन अशार की तशरीह को याद करना है और अपनी नोटबुक्स पे लिखना भी है। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।